अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। खालिस्तानी हामी अमृतपाल सिंह ने पंजाब पुलिस के सामने आज इतवार की सुबह खुद सुपुर्दगी इख्तियार की, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल पिछले कई दिनों से मफरूर था। 37 दिनों के बाद खालिस्तान के हामी रहनुमा ने आज सुबह पंजाब की मोगा पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। वारिस पंजाब डे प्रमुख अमृतपाल पर कत्ल समेत कई मुकदमात दर्ज है और NSA भी लगाई गई है। पंजाब पुलिस ने भी अमृतपाल की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की। पंजाब पुलिस अमृतपाल को परवास के जरिए डिब्रूगढ़ ले जा रही है। खालिस्तानी हामी और वारिस पंजाब डे के सरबराह अमृतपाल सिंह की पंजाब पुलिस मुसलसिल तलाश कर रही थी। दरअसल इत्तलात मौसूल हुई है कि अमृतपाल सिंह कई जगहों पर छुपा हुआ है। इनपुट की बुनियाद पर पुलिस ने खालिस्तान के हामी रहनुमा को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन नाकाम रहे। अमृतपाल सिंह ने आज खुद पंजाब पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। It's become very important, vital, like the school to inculcate these habits, like how to respect elders, everything, and like whatever our sunnah, hadith, everything. So that's the reason, I've took the admission of my kids into the schools. Alhamdulillah, I'm very happy. Please click the following link in description for more details. भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा यूनिट ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक खत लिखकर कौमी तहकीकाती एजेंसी से हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान संबलपुर में हुए तशद्दुद की तहकीकात करने का मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती अकाई के सदर मनमोहन समल और कई मेंबरान पार्लियामेंट और MLAs के दस्तखतशुदा खत में मरकज़ पर जोर दिया गया कि वो रियासती हुकूमत को हिदायत दें कि वो संबलपुर में अमन व अमान की बहाली और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। उड़ीसा बीजेपी ने खत में कहा, हम फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की सख्त मज़म्मत करते हैं और वाक़े के पीछे साजिश का पर्दाफाश करने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए NIA से गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। बीजेपी लीडरों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि 14 अप्रैल को हनुमान जयंती से 2 दिन कबल एक मोटरसाइकिल रैली पर मनसूबाबंद पुरतशद्दुद हमले की वजह से झड़पें शुरू होने के बाद संबलपुर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई थी। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी को बुखार और थकावट के बाद हफ्ते की देर रात बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। एक मीडिया रिलीज में कुमारस्वामी ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है और वह आराम करने के बाद दोबारा मुहिम शुरू करेंगे। डॉक्टरों ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में अंत तक शामिल रहने के बाद इन्हें बुखार की अलामत पैदा हुई है। JDS लीडर 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए रियासत भर में पार्टी की मुहिम की अकेले ही क़यादत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक की हिमायत में खाप पंचायत के लिए जमा हुए लोगों को रोक दिया, जिसके बाद साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक RK पुरम थाने पहुंचे। जराये का कहना है कि खाप से वाबस्ता लोग हफ्ते को RK पुरम के DDA पार्क में पंचायत के लिए जमा हुए थे ताकि सत्यपाल मलिक को CBI के नोटिस के खिलाफ एहतजाज किया जा सके, लेकिन उन्होंने इस पंचायत के लिए पुलिस से इजाज़त नहीं ली, जिसकी वजह से पुलिस ने इन्हें रोक लिया और कुछ खाप लीडरों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद सत्यपाल मलिक खुद RK पुरम थाने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों के लीडरों ने सत्यपाल मलिक को हिरासत में लेने की बात शुरू कर दी। ताहम इस हवाले से एक पुलिस अफसर ने अपने बयान में कहा कि सत्यपाल मलिक को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है, वो खुद थाने आए हैं, वो जब चाहें जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इन्हें अपनी तहवील में नहीं लिया है। काबिल ज़िक्र है कि सत्यपाल मलिक ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में मोदी हुकूमत पर करप्शन के कई संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। हिंदुस्तान की दारकूमत दिल्ली समेत मुल्क भर में ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से पुरअमन तरीके पर मनाया गया। सुबह से ही मुसलमानों ने ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की। दिल्ली की तारीखी शाहजहानी जामा मस्जिद में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क व दुनिया में अमन व अमान की दुआएं मांगी गई और लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने तारीखी जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। इस पर लोगों ने आमीन की सदाएं बुलंद की। जामा मस्जिद के बाहर मुख्तलिफ किस्म के पकवानों, खिलौनों वगैरह के स्टॉल्स लगाए गए थे। इस दौरान बच्चों ने तरह तरह के पकवानों का लुत्फ लिया और झूले झूलकर मस्ती की। उधर मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, लखनऊ, गुजरात वगैरह में भी इंतहाई खुशू और खुजू के साथ मजहबी त्यौहार मनाया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन गैर दस्तूरी तरीके से फराहम किया था और रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने इस रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है। इंडिया टुडे की जानिब से मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करते हुए
4% रिजर्वेशन को मुस्तहिक अफराद ओबीसी को दिए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दस्तूर मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की इजाज़त नहीं देता और ऐसा करने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की। कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि जहां तक समाजी नुक्ते नज़र से इंसाफ का ताल्लुक है, कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटक में गैर दस्तूरी तरीके से 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया था। यह गैर दस्तूरी था क्योंकि हमारा दस्तूर मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन को मंजूर नहीं करता, लेकिन कर्नाटक में ये राइज था। बीजेपी की केरला यूनिट को एक खत मिला है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रियासत के 2 रोज़ा दौरे के दौरान जान को खतरा होने का दावा किया गया। ज़राए के मुताबिक बीजेपी हेडक्वार्टर में 17 अप्रैल को पहुंचे खत को केरला पुलिस को सौंप दिया गया है। खत भेजने वाले का नाम एर्नाकुलम बाशिंदा जोसेफ बताया गया है। पार्टी सदर के सुरेंद्रन ने पुलिस को यह खत सौंप दिया। हालांकि पुलिस की पूछताछ में जॉनी ने खत भेजने से इनकार किया है। इस धमकी को लेकर केरला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मदुरई के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कोची पहुंच रहे हैं और रोड शो में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा और मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी पर ईद के दिन रामनवमी की तरह फिरकाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। लेकिन मुल्क के मुसलमानों को मालूम है कि इनके लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है, हिंदू से बेहतर कोई दोस्त नहीं और दुनिया में नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई लीडर नहीं। इन ख्यालात का इजहार बीजेपी के सीनियर तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने अपनी रिहायशगाह पर ईद मिलन तकरीब में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा। आज ईद का दिन है और ईद का मतलब खुशी है। ईद के मौके पर उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की है। मुल्क की तकसीम के बारे में मोहतरमा बनर्जी के बयान का जवाब देते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन सबको मसावी हुकूक देता है, चाहे वो अक्सरियत हो या अक़लियत। मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं, हिंदुओं से बेहतर कोई दोस्त और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बेहतर कोई लीडर नहीं। मुल्क में मुकम्मल अमन, सुकून और भाईचारा है। उन्होंने कहा, लेकिन ममता दीदी ईद के दिन रामनवमी की तरह कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ ताकतें मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मुल्क को कभी तकसीम नहीं होने देंगी। मोहतरमा बनर्जी ने इंदिरा गांधी सराबी में ईद उल फितर के मौके पर खिताब करते हुए लोगों से मुत्तहिद रहने की अपील की, क्योंकि कुछ ताकतें मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर मुल्क का बंटवारा नहीं होने दूंगी। उन्होंने लोगों से अगले साल के लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की हार यकीन करने की अपील की है। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया की एक मस्जिद में ईद की नमाज के दौरान एक गैर मुस्लिम खातून ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात का इजहार किया। हफ्ते को पेश आए इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में खातून खुतबा देने वाले इमाम मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही थी। खातून इश्तियाल अंगेज तकरीर कर रही है, जबकि मस्जिद में मौजूद नमाजी वीडियोस बना रहे थे। इस दौरान मुकामी पुलिस के एहलकार खातून से गुफ्तगू करते हुए इसे कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो कायल ना होने और मुसलसिल बदज़बानी कैफियत में मुब्तला रहने पर उसको हिरासत में ले लिया। खातून मस्जिद से बाहर निकलते हुए एक नमाजी के बाल खींचती हुई देखी गई, जिस पर पुलिस एहलकार उनके हाथ कमर के पीछे करके हिरासत में ले लिए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फौज ने खुर्तुम से मुल्क के सरकारी एहलकारों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि सूडान में तशद्दुद जारी है। हफ्ते के रोज अपने ऐलान में सदर ने कहा कि यह ऑपरेशन इनके हुक्म पर किया गया और कहा कि मुझे अपने सिफारतखाने के अमले की गैर मामूली अज़्म पर फ़ख्र है, जिन्होंने जुर्रत और पेशेवाराना महारत के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और अमेरिका की दोस्ती और रवाबित को मुजस्सम बनाया। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में हफ्ते को ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने ईद उल फितर के मौके पर रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। ईदगाहों और मसाजिदों में ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें शहर और रियासत के दीगर हिस्सों के अलावा मीरालम ईदगाह, मासाब टैंक के हॉकी ग्राउंड में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने खुसूसी ईद की नमाज अदा की, जहां पर हजारों लोगों ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने ईद उल फितर के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद पेश की और वज़ीर दाखिला की जानिब से एहतमाम करदा ज़ोहराने में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हफ्ते की दोपहर मिनिस्टर्स क्वार्टर में वाक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद पेश की और महमूद अली से ईद के गले भी मिले। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, के ईश्वर, सत्यवती राठौर, TRS कायदीन, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौजूद थे।
तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रमजान की ईद फिरके वाराना हम आहंगी की अलामत है। हफ्ते को टी श्रीनिवास यादव ने रमजान की ईद के मौके पर सनत नगर के वेलफेयर सेंटर ग्राउंड में हजारों मुसलमान भाइयों की तरफ से मुनक्किदा इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। बादशाह उन्होंने मुसलमान भाइयों को गले लगाया और इन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। हुकूमत की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक रमजान को बहुत खुशी से मनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस प्रोग्राम में सदर सनत नगर डिवीजन BRS कोलन भाई रेड्डी, कायदीन संतोष, खलील, राजेश, जमीर और दीगर ने शिरकत की। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने अपने पैरोकारों को मुस्लिम सियासतदानों और दानिश्वरों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की रिपोर्ट करने और इन्हें ब्लॉक करने की कॉल दी। हफ्ते के रोज जारी करदा एक वीडियो बयान में राजा सिंह ने कहा कि कंपनियों से बार बार शिकायत करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए लोगों के एक ग्रुप की तरफ से एक साजिश रची और इस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान ये कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर हमारे अकाउंट्स को ब्लॉक या मुअत्तल करा रहे हैं तो हमें भी ये करना चाहिए। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक मुहिम शुरू करें और मुस्लिम रहनुमाओं और दानिश्वरों के तमाम अकाउंट्स, चैनल्स और पेजेस को ब्लॉक कर दिया जाए। 7 और 8 जून को जुमेरा एमिरेट्स टावर्स दुबई में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड AI शो के 41वें ग्लोबल एडिशन के मुंतजमीन ने तेलंगाना के IT के वजीर KT रामाराव को मदऊ किया है। KT रामाराव इस तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इस तकरीब का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इब्तिदाई इख्तियार करने वालों से आलमी इस्तेमाल के मामलात और कामयाबी की कहानियों को इकट्ठा करना है, जबकि हुकूमतों सेहत की देखभाल, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और फाइनेंस, रियल एस्टेट जैसे अहम शोबों से आने वाले टेक्नोलॉजी के स्टॉक होल्डर्स को सीखने का तजुर्बा फराहम करना है। इफादियत और नकल व हमल इवेंट का मजमूई मकसद जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हल के साथ सेक्टर के वसी मसाइल को हल करना और स्ट्रैटेजिक मुताबिकत के शोबों में तब्दीली की रुकावटों को दूर करना है।